हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका शिक्षा भवन क्लासेस में। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा, ठीक है? अब मैं आपको आज रीच और अराइव के बीच का डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है? रीच और अराइव के बीच का डिफरेंस बताऊंगा आपको मैं। देखिए, एक बार वीडियो में क्या है कि रीच का आया था तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था कि मतलब इंसानों के लिए यूज होता है, और अराइव का बताया था। अराइव मीन्स भी पहुंचना होता है, रीच मीन्स भी पहुंचना होता है। मैंने बताया था कि ट्रेन के लिए यूज होता है अराइव। वो ट्रेन का किस सेंस में होता है यूज, मैं बताऊंगा आपको। वो जर्नी के लिए होता है एक्चुअली, ठीक है? और ये रीच भी होता है। अब मैं आपको उसका अंतर समझाऊंगा बारीकी से। मैंने बताया था इंसानों का कैसे होता है। इंसानों का इस तरीके का होता है, जैसे मैं आपको अब उसी लाइन से स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, ठीक है? तो इसमें अराइव का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचना तो इंसानों का काम होता है ना। एक इंसान बहुत मेहनत करता है, टाइम इन्वॉल्व होता है, तो अपना लक्ष्य बनाता है, तो वो लक्ष्य तक पहुंचता है। तो वो इंसानों के लिए होता है। तो मैंने इस तरीके से बोला था इंसानों के लिए होता है, ठीक है? अब मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, क्योंकि वह अगर मैं वहां पर आपको रिच और अराइव का मतलब समझा देता तो वहीं पर केवल 5 से 7 मिनट लग जाते, और मैं अपने टॉपिक से पूरी तरीके से हट जाता, क्योंकि उस टाइम पर मैं टेंस पढ़ा रहा था आपको, ठीक है? तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी थी उस टाइम पर, इसलिए मैंने इसका अलग से वीडियो लाया, क्योंकि ये बहुत थोड़ा-सा 4-6 मिनट का वीडियो बनेगा। इस चक्कर में मैंने इसे अलग से लिया है मैंने, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ इसका डिफरेंस क्या होता है। मैंने मेरा उस वे में कहने का मतलब था इंसानों के लिए, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ। रिच का मीन्स पहुँचना होता है, ठीक है? अब क्या है, इसमें 3 पॉइंट हमको याद रखनी होती हैं, ठीक है? देखिए, टू रीच अ प्लेस आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। मतलब यहाँ पर पहुंचने का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी भी जगह पर पहुंचते हैं या अपने किसी लक्ष्य पे पहुंचते हैं जो कि फिजिकली नहीं है, ठीक है? ये नॉन फिजिकली है, ठीक है? कोई जगह नहीं है मान लो, या तो हम किसी जगह पर पहुंचते हैं, किसी जगह पर नॉन फिजिकली हो, ठीक है? जैसे मैंने अपना लक्ष्य पा लिया, तो मैं पाने कहाँ गया था लक्ष्य? कहीं नहीं गया था ना, इसी तरीके से। तो यहाँ पर टू रीच अ प्लेस आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम और एफर्ट। अगर मैं किसी भी जगह पर पहुंचता हूँ, ठीक है? या मैं अपने लक्ष्य में सफलता हासिल कर लेता हूँ या पहुंच जाता हूँ। अगर मैं किसी भी जगह पर पहुंचता हूँ आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय लगता है किसी चीज़ में, या बहुत ज़्यादा प्रयास लगता है, बहुत ज़्यादा समय का इंक्लूड होता है उसमें, या बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद अगर किसी जगह पहुँचते हैं, तब हम रिच का यूज़ करते हैं, ठीक है? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, नो प्रेपोजिशन इज़ यूज्ड विथ रिच। कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होगा, जैसे कि एट और इन, ठीक है? और नो यूज़ ऑफ हियर एंड देयर। हियर एंड देयर का यूज़ रीच के साथ नहीं करते हैं। देखिए, मैं आपको ऑफ का, मेरे को उस टाइम पर याद नहीं आ रहा था ना, मैंने वर्ड मीनिंग बताया था, तो ऑफ का मतलब ये का होता है, ठीक है? हेयर, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। नो यूज़ ऑफ हेयर एंड देयर विथ का भी, देखिए साथ होता है ना, मैंने बताया था के साथ होता है। तो नो यूज़ ऑफ हेयर एंड देयर विथ रिच, यानी कि हेयर एंड देयर का, ठीक है? ऑफ ही आ गया, का यूज हम रिच के साथ नहीं करेंगे। देखिए विद आ गया ना यहाँ पर, के साथ नहीं करेंगे। ये दोनों आपको उस टाइम पर मुझे एग्जांपल याद नहीं आ रहा था, दोनों का यहाँ पर यूज हो गया, ठीक है? तो हेयर एंड देयर का भी हम यूज रिच के साथ नहीं करेंगे, ठीक है? अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? मैं आखिरकार इंटरव्यू ऑफिस पहुंच गया। यहाँ पर क्यों कह रहे हैं आखिरकार? क्योंकि जैसे मैं कभी गया, मैं इंटरव्यू के लिए गया, तो मुझे बहुत परेशानी हुई, ठीक है? जैसे ट्रैफिक जाम मिल गया, ठीक है? मैं इंटरव्यू ऑफिस के लिए अपने घर से निकला, मुझे बहुत सारा ट्रैफिक जाम मिल गया, ठीक है? मतलब 2-3 मुझे ऐसी लाइटें मिली, वहाँ पर ट्रैफिक जाम ही हो गया, ठीक है? ठीक है? और फिर उसके बाद क्या है, फिर मेरी थोड़ा पहुँचने के करीब ही था मैं ऑफिस, उससे पहले मेरी गाड़ी खराब हो गई, फिर मैंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई। तो इसमें क्या, मेरा टाइम ट्रैफिक जाम होने के कारण मेरा बहुत सारा उसमें टाइम लग गया, और बहुत सारा एफर्ट भी लग गया कि गाड़ी मैं उधर ले गया, फिर ठीक करवाई मैंने। बहुत ज़्यादा मतलब टाइम और एफर्ट दोनों इंक्लूड थे उस चीज़ में, ठीक है? तो फिर जैसे ही मैं पहुँचा, फिर मैंने बोला, मैं आखिरकार इंटरव्यू ऑफिस पहुंच गया। आई फाइनली रीच द इंटरव्यू ऑफिस। मतलब जिस भी चीज में जहां भी हम जा रहे हैं, वहां पर हमारा बहुत सारा टाइम लग गया हो, बहुत सारा एफर्ट लग गया हो, तब हम रिच का यूज करते हैं, ठीक है? ये एग्जांपल हो गया, एक ही हो गया। मैं आखिरकार अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। आई फाइनली रीच्ड माई गोल, यानी कि मैंने कोई भी गोल बनाया, ठीक है? तो उसमें मेरा बहुत सारा टाइम लगा होगा, 4 साल लगे होंगे, 5 साल लगे होंगे, ठीक है? और उसमें मेरी बहुत ज्यादा कोशिशें, यानी कि बहुत ज्यादा प्रयास किया होगा, मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए होंगे, तब जा करके मैं पहुंचा हूंगा। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ, ठीक है?
ये तो हो गया इसमें रिच में। अब मैं बताता हूँ अराइव का। देखिए अराइव का एक्चुअली क्या होता है, देखिए रिच और अराइव में फिर यही फर्क है। मैं आपको बताता हूँ रिच और अराइव में यही एक फर्क है। देखिए टू टू अराइव एट अ प्लेस एट अ एंड ऑफ अ जर्नी, ठीक है। टू अराइव एट अ प्लेस एट द एंड ऑफ अ जर्नी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम ये मतलब तो इसका भी पहुंचना ही होता है, ठीक है, लेकिन ये होता है हम यहाँ पर किसी जगह पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हम उस जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे मैं ट्रेन का तुम आपको एग्जांपल दे रहा था ना, इसलिए अधूरी नॉलेज खतरनाक होती है। वहां पर मैंने पूरा नहीं बताया था क्योंकि वहां पर ज्यादा टाइम लगता है इस वजह से, ठीक है। तो एंड ऑफ द जर्नी, ठीक है, अगर हम कहीं पहुंच रहे हैं जैसे ट्रेन के थ्रू, बाय फ्लाइट, बाय बस, बाय कार, किसी भी चीज के थ्रू पहुंच रहे हैं, हम वहां पर ना अपनी यात्रा का एंड कर रहे हैं। जैसे मेरे को यहाँ से दिल्ली से जाना है मुझे बैंगलोर, ठीक है, दिल्ली से बैंगलोर जाना, मैंने ट्रेन पकड़ी, दिल्ली से बैंगलोर पहुंच गया, तो एंड ऑफ द जर्नी। बैंगलोर पहुंचने के बाद कोई भी जगह है, ठीक है, वहां पर मैं पहुंच गया, तो उस सेंस में होता है यहाँ पर मतलब इजिली पहुंच गए, यहाँ पर कोई एफर्ट नहीं लगा और ना ज्यादा टाइम खराब हुआ, मतलब नॉर्मल टाइम में पहुंच गए और ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगा। हम वहां पर ट्रेन आई, हम बैठ गए, सही टाइम पर पहुंच गए, ज्यादा कोई हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी उसमें, ना ज्यादा हमारा टाइम लगा। नॉर्मल टाइम तो लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं उसमें, ठीक है। तो उस तरीके में उस वे में ये यूज होता है, ठीक है, अराइव। अब ये है प्रेपोजिशन इज यूज्ड विद अराइव। प्रेपोजिशन इनके साथ यूज होते हैं, एक ये अंतर है इसमें, एट और इन, ठीक है। हियर एंड देयर का यूज इसमें होता है किसके साथ, अराइव के साथ, ठीक है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल भी बता देता हूँ। अराइव एट और प्लस प्लेस, कोई भी जगह है, जैसे मॉल हुआ, स्टेशन हुआ, ठीक है, पार्क हुआ, कोई भी जगह है, उसके लिए अराइव के साथ एट लगेगा। जैसे आई अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया। मान लो मैंने अपनी यात्रा कंप्लीट कर ली, मैं वहां पहुंच गया। दिल्ली से मुझे बेंगलोर पहुंचना था, पहुंच गया बिना किसी एफर्ट के और बिना ज्यादा टाइम लगाए। तो एट द आई अराइव्ड एट द स्टेशन, ये आ गया, ठीक है। अराइव इन, ये दूसरा प्रोपोजिशन ये है इन, ठीक है, ये कंट्री और सिटी के लिए लगता है, ठीक है। जैसे शी अराइव्ड इन पेरिस यस्टरडे, ठीक है, वह पेरिस पहुंच गई कल, ठीक है। यानी कि ये यस्टरडे होता है बीता हुआ कल, हालांकि टुमारो मतलब भी कल होता है, लेकिन वो आने वाला कल होता है, ठीक है, ये बीता हुआ कल होता है यस्टरडे, ये आप बात ध्यान रखना, ठीक है। शी अराइव्ड इन पेरिस यस्टरडे, यानी कि देखो कंट्री है ना, ये कंट्री है ना, जगह का नाम है नहीं, प्लेस है ना, ये वो जगह है ना, ये सिटी पेरिस, तो यहाँ पर है, ठीक है। कंट्री और सिटी के लिए हम इन अराइव्ड इन का यूज करते हैं, और बाकी की कोई प्लेस होती है उसके लिए हम एट यूज करते हैं, ठीक है। दोनों एग्जांपल मैंने बता दिए। अच्छा एक चीज और है इसमें, डू नॉट यूज एट विथ होम। एट का उपयोग हम होम के साथ नहीं करते। जैसे वी अराइव्ड होम 2 आवर्स एगो, हम 2 घंटे पहले घर पहुंचे। तो अब ये बात ध्यान रखना, एगो मतलब पहले होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया ना कि जैसे प्रपोजिशन लगता है, ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शन में आ गया। यहाँ पर बताया ना मैंने सेकंड लाइन में, ये प्रपोजिशन लगता है अराइव के साथ, एट या इन कुछ भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा, ये एक्सेप्शन में हमने रख लिया है। होम के साथ एट या इन वगैरह, एट वगैरह नहीं लगता है, ठीक है, प्रपोजिशन एट नहीं लगता है, ठीक है। एट का यूज हम नहीं करते। वी अराइव्ड होम 2 आवर्स एगो, ना इसमें करते ना उसमें कर, उसमें तो वैसे भी नहीं करते हैं, इसमें भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस था, ठीक है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। रिच मतलब होता है पहुंचना, और अराइव मतलब भी पहुंचना होता है। रिच में क्या होता है, हम पहुंचते हैं किसी भी जगह पर, या हम अपने किसी लक्ष्य में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर हमारा टाइम, हमारा समय और हमारी उसमें मेहनत इंक्लूड होती है, उसमें शामिल होती है उसमें, ठीक है। मेहनत और समय हमारा इंक्लूड होता है उसमें, ठीक है। और अराइव में क्या होता है, अराइव मीन्स भी पहुंचना होता है, लेकिन ये ज्यादातर डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है, जर्नी के लिए किया जाता है, लेकिन जिसमें हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है और ज्यादा हमारा समय भी इन्वॉल्व नहीं हुआ होता है, ठीक है, हमारा उसमें एफर्ट नहीं लगा होता है ज्यादा, ठीक है। और एंड ऑफ द जर्नी, जर्नी की खत्म हो जाती है ना लास्ट में, यहाँ से वहां पहुंच गए, एक जगह से बैठे दूसरी जगह पहुंच गए, एंड ऑफ जर्नी हो गया, अराइव हो गए, हम पहुंच गए, उसको पहुंचना बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैंने ये चीज आपको अपनी टेंस वाली वीडियो में इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि ये लगभग 9 से 10 मिनट की वीडियो यही बनेगी। अगर मैं केवल यही 2 वर्ड डिस्कस करता रहता तो टेंस के हम अपने टॉपिक से हट जाते, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ज्यादा अच्छी तरह बताना जरूरी समझा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों वहां पर पूरी तरीके से डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा मीनिंग बता दिया था, जिससे आपको हो सकता है डाउट भी आ गया हो। तो यहाँ मैं आशा करता हूँ यहाँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ये चीजें ग्रामर की हैं, ये प्रेपोजिशन हुआ,
ठीक है, कंजक्शन हुए, ये सारी चीज़ें, नाउन, प्रोनाउन, बहुत सी चीज़ें हैं ग्रामर में। वो सारी चीज़ें मैं सोच रहा था कि मैं आपको ग्रामर में ही समझाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि बता देता हूँ, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना, क्योंकि मैंने उसका ज़िक्र कर लिया था। अगर मैं उसका ज़िक्र नहीं करता तो मैं आपको फिर ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट करने के बाद यही बताता। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट फॉर माय वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।